ब्रह्मा सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाणं। लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। कल हमने इसमें चर्चा की थी कि तृष्णा रूपी अग्नि जीव को किस तरह जलाती है, मोह रूपी अग्नि की विशेषता, इस विषय पर हमने चर्चा की थी। और आज हमें चर्चा करनी है मोह निद्रा पर। ये मोह की निद्रा संसार की समस्त निद्राओं पर भारी है। आचार्य कहते हैं कि जीव किसी भी महानिद्रा में सोया हो, किसी भी बड़ी से बड़ी महानिद्रा में सोया हो, उसे जगाया जा सकता है। वो थोड़ी बहुत आवाज सुनकर के जग जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार कुंभकर्ण जब सो जाता था ना, तो उसको असमय में जगाना बड़ा ही मुश्किल काम था। अब हिंदुओं की रामायण देखोगे तो उसमें वो लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा कुंभकर्ण सोया हुआ, उसको सीढ़ियों के ऊपर चढ़ करके उसके पेट में भाले चुबाना, हाथियों की उसके कान पे सूंड से गर्जना करवाना और बहुत सारे नगाड़े वगैरह इत्यादि बजाने के बाद फिर भी वो जग जाता है। वो जग जाता है नगाड़ों की आवाज से, हाथियों की सूंड से या भोजन की सुगंध से जग जाता है। किंतु मोह निद्रा में सोया हुआ प्राणी जो है, उसका जागना आसान नहीं है। कुंभकर्ण को जगाने में आपको हो सकता है 24 घंटे लग जाएं या 48 घंटे लग जाएं, किंतु मोह निद्रा में जो प्राणी सोया है उसको अनंत भव बीत जाते हैं, जाग नहीं पाता। और जब जागने का समय आता है तो एक समय नहीं लगता और जाग जाता है। ऐसी ये मोह निद्रा है, जिस मोह निद्रा में अनादिकाल से हम सब सोए हुए हैं। ये मोह निद्रा जिसके कारण से मैं अनादिकाल से सोया हुआ हूं, जागृत नहीं हो पाया हूं और अनंत दुखों का वेदन कर रहा हूं, फिर भी सुख की ओर एक कदम नहीं बढ़ा पा रहा हूं। समझ आया? यह प्राणी मोह के प्रभाव से स्त्री आदि विषय सुख के साधक पदार्थों में प्रवर्तता है। इसलिए आगामी छंद में मोह का निद्रा के रूप में वर्णन करते हैं। ये मोह की निद्रा। किम्मर्मान्यभिनन्न भीकरतरो दुष्कर्म गर्मोद्गणा किं दुःख ज्वलनावली विलसिते नालीनि देहश्चिरम् किं गर्जध्यमतुर्भैरवरवा नाकर्णय निर्णयम् येनायं न जहाति मोहविहतां निद्रामभद्रां जना। भयप्रद पाप रूप मुंदर क्या करे न तेरा मर्मच्छेद दुखमय अग्नि ज्वाल क्या नहीं दहती अनादि से तेरी देह। गर्जन रत यम के वाद्यों की शब्द भयंकर क्या न सुने जिससे मोह जलने नेत्रा अज्ञानी फिर क्यों नहीं तजे। क्या जीव के मर्म स्थल को भेदता हुआ पाप कर्म रूपी मुंदर अत्यंत भयानक नहीं है?
सर्वथा भयानक ही है। क्या दुख रूपी अग्नि के प्रज्वलित होने पर देह नहीं जलती? अवश्य जलती है। क्या यह जीव गरजते हुए यमराज के वाक्यों के भयंकर शब्द नहीं सुनता? सदा सुनता है। फिर भी यह भोंदू भोंदू मूर्ख अकल्याण रूप मोह निद्रा को क्यों नहीं छोड़ता? क्यों नहीं छोड़ता? भोंदू का है भोंदू। समय सार नाटक में भी बनारसी दास जी ने भोंदू शब्द का उपयोग किया है। और एक और है भैया भगवती दास जी, मक्खन लाल जी। एक मक्खन लाल जी हैं, उनकी बड़ी अच्छी काव्य की किताब है भव्य प्रमोद नाम से, जो जिसके ऊपर वो वहाँ का फोटो लगा है महावीर जी का, उनका स्वाध्याय कराते हुए वैसा। वो किताब में बहुत अच्छे काव्य हैं। उसमें भी एक काव्य है जिसमें भोंदू कहा है अज्ञानी जीव को, मूर्ख को, मूढ़ मिथ्या दृष्टि भोंदू। क्या जीव के मर्मस्थल को भेदता हुआ पाप कर्म रूपी मुंदर अत्यंत भयानक नहीं है? हे जीव, तू देख तो सही, विचार तो कर। प्रति समय तेरे ऊपर पाप कर्म का उदय मंडरा रहा है। तुझे इससे डर नहीं लगता? तुझे डर नहीं लगता? तेरे साथ कैसी विचित्र विचित्र घटनाएं घट रही हैं, देख तो सही। आज मेहनत, महीने भर की मेहनत के बाद सैलरी मिलती है, कल खत्म हो जाती है। भयंकर घटना नहीं है? कभी पुत्र बीमार होता है तो कभी पत्नी बीमार होती है। महीने में पता नहीं कितनी बार तुझे अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं। जो तू कमाता है, कितना भी कमा ले, तेरी कमाई तुझे पूरी नहीं पड़ती है। तू पैसे के कारण से दुखी है कि संतान के दुख से पीड़ित है। संसार में कितने प्रकार के दुख हैं, कितने प्रकार के दुख हैं। जिसको संतान नहीं है वो संतान ना होने का दुख भोग रहा है, और जिसको संतान है वो संतान होने का दुख भोग रहा है। देखो तो सही, कर्मों की विचित्रता तो देखो। कई माता पिता आपको कहते मिल जाएंगे, अरे ऐसे बेटे से तो मेरा बेटा नहीं होता तो अच्छा होता। अरे तुम देखो तो सही, उनसे पूछो तो सही जिनके बेटा नहीं है, जो निसंतान है, पूछो तो सही, विचार तो करो। क्या दशा है संसारी जीवों की, कैसी विचित्र विचित्र घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं। आज ये हो जाता है, कल ये हो जाता है, परसों ये हो जाता है। आज इस बात से दुखी, कल इस बात से दुखी। एक हॉस्टल में जाने वाला बच्चा, घर में मन नहीं लगता तो हॉस्टल जाना चाहता है, हॉस्टल में मन नहीं लगता तो घर जाना चाहता है। हमारे साथ ऐसा होता था। जब हॉस्टल जाने का विचार आता है तो ऐसा लगता है घर में बच्चों को, चलो आजादी मिल गई, अब माता पिता की डांट नहीं खानी पड़ेगी। बात बात पे ये करो वो करो, पढ़ाई करने बैठो और दूध लिया, सब्जी लिया, ये सब नहीं करना पड़ेगा। हॉस्टल जा रहे हैं, माँ अपने मम्मी पापा तो होंगे नहीं, मस्ती से रहेंगे। और जब हॉस्टल जाते हैं तो घर की याद सताती है, रोना आ जाता है। वहाँ रहने का मन नहीं करता, ना वहाँ खाने में रुचि होती है, ना पढ़ने में। जब हॉस्टल में जाते हैं तो घर आने की इच्छा होती है, घर में जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है यार इससे अच्छा तो फिर से हॉस्टल ही चलो। ये जीव कैसे कैसी घटनाएं, विचित्र विचित्र घटनाएं घटती है संसार में, आप देखो तो सही। कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, लेकिन इसका कहीं मन नहीं लगता है। कभी किस कारण से दुखी होता है तो कभी किसी का कारण से दुखी होता है। ये भी पाना चाहता है, वो भी पाना चाहता है, वो भी पाना चाहता है, वो भी पाना चाहता है, मोह के वश होकर, किंतु वो नहीं मिलता तो दुखी होता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी करता है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी करता है, लेकिन दुखी रहता है। इच्छा पूरी हो जाए तो दुखी रहता है, ना हो तो दुखी रहता है, सब मोह के वशीभूत होकर। ये मोह की निद्रा है, मोह की निद्रा। एक ऐसा व्यक्ति जो सपना देख रहा है, नींद में है, सपना देख रहा है, बहुत प्यारा सपना, बड़ा रेस्टोरेंट है, घूमना फिरना, गोवा फलाना ढिकाना, इतना बढ़िया सपना, सुंदर सपना देखता है। उधर सुबह सुबह पत्नी आती है, उठा के बाल्टी ऊपर डाल देती है, सपना खत्म।
अत्यंत वेदना होती है, अरे यार क्या सपना था, दुख। ऐसे मोह की निद्रा में हम पता नहीं कितने बड़े बड़े सपने दिन रात देखते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। सपने देखते रहते हैं और टूटते रहते हैं, कोई लाभ नहीं निकलता उसका। जिस तरीके से सपनों का कोई लाभ नहीं है रात वाले का, नींद वाले का, ऐसे ही मोह के वशीभूत होकर आप जो सपने देखते हैं अपने जीवन के लिए, वो सपने भी वैसे ही सपने हैं जो कभी पूरे नहीं होते। सपना सपना ही होता है, चाहे दिन का हो या रात का। खुली आंखों से देखो या बंद आंखों से देखो, सपने तो सपने ही होते हैं, पूरे नहीं होते। कि जिनके पूरे हुए उन्होंने सपना देखा इसलिए पूरे नहीं हुए। वो पूरा होना था तो वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से सपना उसका वही था, उसकी इच्छा ही वैसी थी तो होता है। सोचो, पुण्य के प्रभाव से वो मुनि अवस्था का जीव जब अंत में निदान बंद कर लेता है तो नारायण प्रति नारायण जैसे पद प्राप्त होने वाला मनुष्य को मिलता है। बचपन से उनका कोई सपना नहीं होता कि वो नारायण बने के प्रति नारायण बने, लेकिन बनते हैं कि नहीं बनते। सपना होता है वैभव हो, सब कुछ हो, शक्तिशाली हो, और वैसे होते भी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर दूसरा आदमी, हर कोई चाहता है कि मैं वैभवशाली हूँ, शक्तिशाली हूँ। इनमें से कुछ बनते हैं तो वो पुण्य का प्रभाव है, उनके सपनों का प्रभाव नहीं है। समझ में आया? नहीं समझ आया? कि हर कोई मेहनत करेगा तो बन जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता। आप वर्तमान में भी देखो, वर्तमान के इस जीवन में आप कोटा में जाकर के देखो, कोटा नगरी में हमारे दौड़ लगी है IIT वगैरह की, कोचिंग की। उसमें है ना इतने सारे छात्र हैं, सबको फर्स्ट आना है, सबको फर्स्ट आना है। अब बताओ कैसे होगा? फर्स्ट तो कोई एक ही आ सकता है ना भैया, सब कैसे आएंगे? अरे नहीं भैया, मेहनत करोगे तो जरूर आएंगे। हद हो गई। मेहनत नहीं भैया, यहाँ तो पुण्य का उदय ही काम करता है। सच तो यही है, मानो चाहे ना मानो, हर व्यक्ति फर्स्ट नहीं आ सकता। और हम जो माता पिता, रिश्तेदार, ये जो जिद पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे मेहनत करेगा तो आएगा, मेहनत करेगा तो आएगा। वो मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, लेकिन क्या करे, पुण्य का उदय ही नहीं है, नहीं आना, नहीं आता है। सोचता है क्या मुंह लेकर घर जाऊं, पापा मम्मी को क्या मुंह दिखाऊंगा, रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैंने इतनी दिन रात पढ़ाई की, मेहनत की, लेकिन फर्स्ट नहीं आया। उसके बाद अगले दिन अखबार में उसकी खबर आती है, वहां कोई बैराज में कूदता है तो कोई किले पे से कूदता है, कोई पंखे से लटक जाता है तो कोई जहर खा लेता है। ऐसी ऐसी खबरें होती है। विचार तो करो भैया, सपने देखने से कुछ नहीं होता है। आपकी इच्छाएं तो यहाँ हर जीव के मन में 50 हैं, 50 इच्छाएं हर जीव के मन में, उसकी अलग अलग अवस्था है, वो किस कारण से दुखी है वो आप नहीं समझ सकते। तो मोह की निद्रा जो है ना, ये बहुत ही भयंकर निद्रा है। इस निद्रा में तुम जो सपने देखते हो पूरे होने वाले नहीं है, इसलिए इस निद्रा से जग जाओ। जागने में भलाई है, सपने देखने में भलाई नहीं है, ये सिखाना चाहते हैं आचार्य स्वामी। क्या जीव के मन स्तर को भेदता हुआ पाप रूपी कर्म मुंदर अत्यंत भयानक नहीं है? भयानक नहीं है क्या? पूरे जीवन की समस्या आप देखो ना, संसार में कौन सुखी है? हर जीव परेशान है। ये बात अलग है कि आप किससे पूछो और भाई क्या हाल चाल है, अरे सब बढ़िया, ये एक बात अलग है। तो 10 मिनट बैठो जरा उनके साथ, तब आपको पता चलेगा क्या हाल चाल है, सब बढ़िया है कि नहीं है। फिर वो कहेगा अरे सब बढ़िया नहीं, सब बढ़िया है। बढ़िया होना सर चोर, चोर बढ़िया, बुंदेलखंडी में बढ़िया को चोर बोलते हैं। तो अभी तो कह रहा है सब बढ़िया है, बाद में उसके साथ 10 मिनट बैठोगे तो अरे सब बढ़िया है। समझ में आया? ये हो जाएगा। फिर देखो, सर्वथा भयानक ही है। क्या दुख रूपी अग्नि के प्रज्वलित होने पर देह नहीं जलती? अवश्य जलती है, अवश्य जलती है। दुख रूपी अग्नि के प्रज्वलित होने पर ये देह जल जाती है अंदर से।
बड़ा बुरा लगता है जब अनंत दुखों का पहाड़ टूटता है ना कई बार, तो देह चलती है वास्तव में। आत्महत्या कर लेता है जीव, मानसिक वेदनाएं, क्या कहें, दुखों का पार नहीं है जीव की, संसारी के दुखों का पार नहीं है। कितने दुख चारों ओर से घेरे हुए रहते हैं इस जीव को, जिसका वर्णन कौन करने में समर्थ है। कहते हैं कि संसारी के दुखों का वर्णन किया नहीं जा सकता और सिद्ध भगवान के सुख का वर्णन किया नहीं जा सकता। दोनों बातें हैं। संसारी के दुखों को कहने में कोई भी जीव समर्थ नहीं है, और सिद्ध भगवान के सुखों को कहने में भी कोई भी जीव समर्थ नहीं है इस पूरे संसार में। और क्या लिखा है, क्या यह जीव गरजते हुए यमराज के वाद्यों के भयंकर शब्द नहीं सुनता है? सदा सुनता है, फिर यह भौंदू अकल्याण रूप मोह निद्रा को क्यों नहीं छोड़ता? यमराज के वाद्यों के भयंकर शब्द, ये समझे बात। यमराज के वाद्य में भयंकर शब्द मतलब क्या? चारों तरफ रोज देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कोई यहां मर रहा है तो कोई यहां मर रहा है, कोई ये मर रहा है तो कोई वो मर रहा है, कभी पशु मर रहा है तो कभी मनुष्य मर रहा है। कितना कुछ डेली देखते हैं, लेकिन वैराग्य नहीं आता। ये सब यमराज के वाद्य हैं, वाद्य हैं। आप देखो, कभी आप चल रहे हो रास्ते में, अचानक सांप दिखता है, नजर पड़ जाती है और आप पैर पीछे कर लेते हैं, तो समझना यमराज का वाद्य है। किंतु वैराग्य नहीं आता ना, ये वाद्य है यमराज के, किंतु हम नहीं सोचते। मरण का दुख सामने विद्यमान है। हमने देखा है कितने ही जीवों को मरण को प्राप्त होते हुए, कितने ही जीव को मरण को प्राप्त होते हुए देखा है। ये भी जानते हैं कि एक दिन हमारी भी ऐसी ही अवस्था होने वाली है। जन्म से पहले का पता नहीं है, मरण के बाद का पता नहीं है, फिर भी हम दिन रात पता नहीं कौन सी सामग्री की तलाश में भटक रहे हैं, पता नहीं कौन से सुख की तलाश में भटक रहे हैं। मिलता है गजब की बात है। ये मूर्ख अकल्याण रूप मोह निद्रा को क्यों नहीं छोड़ता? ये मोह तेरे दुख का कारण है। सबसे बड़ा दुख का कारण ये मोह है तेरा। मोह, ये मोह की निद्रा, मोह की मदिरा भी कहा जाता है। मोह की मदिरा, जिस प्रकार बाहर ट्रक में देखा था ना, वो शराब पी के पड़ा हुआ था, जिस प्रकार शराब पी के पड़ा हुआ व्यक्ति को कोई होश नहीं रहता। आप देखना, संसार में, इस पूरे संसार में शराब पीकर कोई व्यक्ति पड़ा हो तो उसे बिल्कुल होश नहीं रहता, बिल्कुल होश नहीं रहता। कभी पत्नी को माता कह देता है तो कभी माता को पत्नी कह देता है। घर जाता है, ताला खोलने की कोशिश करता है तो सोचता है यार ताला क्यों नहीं खुल रहा, पूरा घर हिल रहा है, ये घर हिल क्यों रहा है, ताला नहीं खोल पा रहा मैं। अरे भाई इस घर को पकड़ो, मेरा घर हिल रहा है, ताला नहीं खोल पा रहा मैं। शराबी जीव की ऐसी दशा। शराब पीकर कभी गलियों में पड़ा होता है, कुत्ता मुख में मूत के चला जाता है, उसे होश नहीं रहता, लोग गालियां देते हैं। कैसी दशा है इस जीव की। जैसे शराबी व्यक्ति की ऐसी दशा हो जाती है, ऐसे ही ये जीव मोह निद्रा में पड़ा हुआ, मोह की मदिरा को पिए हुए अनादिकाल से संसार में भटक रहा है। इसे कोई होश नहीं है अपने कल्याण का, अपने स्वरूप का, अपने चिंतन का, कोई होश नहीं है इसे। सुख दुख का, सही गलत का कोई होश नहीं, कोई निर्णय नहीं, भटक रहा है संसार में, दुखों को भोगता हुआ। ये मोह की महिमा अजब निराली है, अजब निराली है। आप देखो तो सही, मोह की महिमा देखो, क्या तेरे मन में समाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई, तुझे अपनी ही महिमा नाई।
महिमा करते हुए तूने अनादिकाल से अपने स्वरूप को भुला रखा है। तुझे संसार के समस्त जीवों की महिमा आती है, जिनसे तेरा कोई लेना देना नहीं है, उनकी तुझे महिमा आती है, किंतु तुझे अपने स्वरूप की महिमा नहीं आती। तू विचार तो कर, तुझे स्वयं की ही महिमा नहीं आती। मोह की महिमा आती है, पर द्रव्यों की महिमा आती है, पर क्षेत्रों की महिमा आती है, लेकिन अपनी महिमा नहीं आती। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा नाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई। देखो तो सही, अनादिकाल से ये जीव संसार में भटक रहा है। कभी कुछ देखता है तो कभी कुछ देखता है, किसी को पर द्रव्यों को अपना मान करके बैठ जाता है, उसी में सुख की खोज करता है, लेकिन वहां सुख मिलता ही नहीं। देखो क्या लिखा है, महानिद्रा के वशीभूत होकर सोने वाला व्यक्ति भी मर्म स्थान पर मुद्गर की चोट लगने से या अग्नि के ताप से अथवा वादित्रों के नाद से जाग जाता है। समझ आया? मतलब बड़ी से बड़ी निद्रा में कोई व्यक्ति सोया हो, खूब भयंकर निद्रा में सोया हो, महीनों से सोया हुआ हो, किंतु इतनी महानिद्रा, नींद की गोली खा करके सोया हुआ, हाई पावर की नींद की गोली खा के भी सोया हुआ हो, ऐसा व्यक्ति मर्म स्थान पर मुद्गर की चोट लगने से, मर्म स्थान मतलब समझते हैं, ऐसा कोई शरीर का कोमल स्थान जहां मारो तो तुरंत लगे, उसके दर्द हो तो शरीर में तकलीफ हो, ऐसा मर्म स्थान पर मुद्गर माने जानते हैं मुद्गर क्या होता है? हाँ, वो घोटा, वो मुद्गर की चोट लगने से या अग्नि के ताप से, अग्नि लग जाए, घर में आग लग जाए, जग जाता है कि नहीं जग जाता? या कहते हैं ना, कुछ पत्नियां पति को जगाने के लिए वो सुबह चाय बना के लाती है ना, तो नहीं उठ रहे, एक बार जगाया, 2 बार जगाया, नहीं उठ रहे, तो वो चाय का कप ऐसे टच कर देते हैं शरीर के, है ना, तो अग्नि के ताप से जग जाता है, वादित्रों के नाद से जग जाता है, बाजों के नाद से जग जाता है। नींद आ रही हो, कोई ढोल बज रहा है बाहर या फिर कोई आवाज आ रही है, कुछ बजाया जा रहा है, तो जग जाता है उसकी आवाज सुन के। परंतु यह अविवेकी जीव, अज्ञानी जीव, मोह रूपी निद्रा में सोया हुआ जीव पाप कर्म के उदय रूप मुद्गर की चोट लगने पर भी नहीं जगता। पाप कर्म के उदय रूप, इतने पाप कर्म इस जीव को सताते हैं, दुख देते हैं, परेशान करते हैं, नहीं जगता। दुख रूपी अग्नि में जलता रहता है, किंतु मोह की निद्रा में सोया पड़ा रहता है, जगता नहीं है। तथा आज यह मर गया, वह मर गया, इस प्रकार यमराज के वादित्रों के तीव्र शब्द निरंतर सुनने पर भी अकल्याण करने वाली मोह निद्रा को नहीं छोड़ता। बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है इस जीव के लिए। हाँ, आज कहीं वैराग्य प्रसंग में जाते हैं ना, कोई मर जाता है या कुछ हो जाता है, तो वहां बातें जरूर होती है थोड़ी बहुत, वास्तव में संसार में आसार है, कछु स्थिर नहीं। देखो कितने बढ़िया तो थे, कौन कह सकता था कि चले जाएंगे, चले गए। कब किसका समय आ जाए कछु पता नहीं है भैया। धर्म आराधना ही सार है और कछु नहीं बस। और फिर आकर के इतनी बातें करी, बढ़िया वैराग्य, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। आप देखो कभी कभी तो बस जाकर के अभी यहाँ से दीक्षा ही लेने जाएंगे, सीधे ऐसी बातें होती है। लेकिन वो जाते घर पे हैं और 2 बाल्टी पानी डालते हैं अपने शरीर पे, और 2 बाल्टी पानी के साथ साथ वो सारा वैराग्य भी उतर जाता है शरीर से, पूरा सारा वैराग्य उतर जाता है शरीर से 2 मिनट में। क्या लाभ है ऐसी बातें का? बातें करने से कुछ नहीं होता है। अंतर के परिणाम बदलने चाहिए। वास्तव में लगना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं वह सही नहीं है, सही नहीं है। कभी कभी आप देखो, जो ऐसे जीव होते हैं ना, गुंडे बदमाश टाइप के लोग, वो भी कभी कोई अच्छी चीज देख लेते हैं, घटना देख लेते हैं, तो उन्हें भी समझ में आ जाता है, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है कि नहीं हो जाता? ऐसे ही
हमारा भी ऐसे वैराग्य प्रसंग को देखकर हृदय परिवर्तन तो होना ही चाहिए। जिस संसार में आप परिग्रह इकट्ठा करने में दिन रात समय लगा रहे हैं, वो अब बंद कर देना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। थोड़ा सा हृदय परिवर्तन तो होना ही चाहिए ना, लेकिन नहीं होता। यही तो समस्या है। ये मोह रूपी निद्रा है, ये मोह की मदिरा है, ये मोह रूपी महादुख है, जिसके कारण से ये जीव हमेशा दुखी रहता है। इसलिए कहते हैं कि अकल्याण करने वाली मोह निद्रा को अभी की अभी छोड़ दे, इस मोह निद्रा को छोड़ दे। देखो आगे कल इसमें आएगा, मोह निद्रा के वश हुए प्राणी की दशा कैसे होती है। मोह निद्रा के वश हुए प्राणी की दशा, इस पर अब कल चर्चा करेंगे। अभी की बात को भी विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।